आज की कपालभाति का जो अभ्यास है वो लेवल 2 प्रैक्टिस है। इसका अभ्यास उन्हीं लोगों को करना है जिन्होंने लेवल 1 अच्छे से प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली है। तो ये लेवल 2 प्रैक्टिस क्योंकि एडवांस प्रैक्टिस में आ जाती है कपालभाति में, इसके जो लाभ हैं वो भी एडवांस हैं। तो कैसे करते हैं ये अभ्यास और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिकली। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार योग की विभिन्न प्रकार की प्रैक्टिसेस को साइंटिफिकली जानने के लिए। सभी को प्रणाम। हमने कपालभाति पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं जिनमें कपालभाति कैसे करते हैं, कपालभाति के लाभ है उसके बारे में चर्चा करी, कपालभाति किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए इसके बारे में हमने चर्चा करी। आज का वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है एडवांस कपालभाति पे, लेवल 2 कपालभाति पे। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर हमने कपालभाति बहुत सारी करी हुई है, इसके अलावा कपालभाति में और क्या इसमें एडवांस हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए आज लेवल 2 कपालभाति लेके आया हूँ। जो लोग एकदम बिगनर्स है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। जो लोग ऑलरेडी बहुत सारे जो कपालभाति का जो लेवल 1 है वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अभ्यासी हैं, वो लोग लेवल 2 वाली कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको लेवल 2 कभी नहीं करनी है, अन्यथा ये आपको नुकसान भी दे सकती है। तो पहले एकदम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं लेवल 1 वाली जो हम नॉर्मल कपालभाति करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हमारी फोर्सफुली एक्सहेलेशन होती है, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, ऑटोमेटिक इनहेलेशन चलती रहती है। तो जैसे कि मैं अब प्राणायाम को हमेशा 3 भागों में बांटता हूँ। पहला इसमें रहता है अपना फिजिकल बॉडी का कि आपकी फिजिकल बॉडी कैसी रहेगी, दूसरा फिर ब्रीदिंग और तीसरा रहता है अवेयरनेस। तो फिजिकल बॉडी जैसे कि आप बैठे रहते हैं, बैक मस्ट बी स्ट्रेट, कमर सीधी रहनी चाहिए, नेक मस्ट बी, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं, मस्ट बी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। जो अभ्यासी हैं जो काफ़ी टाइम से करते आए हैं वो सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। जो बिगनर्स हैं जो सिद्धासन या पद्मासन में कंफर्टेबल ही हैं वो सुखासन में बैठ कर भी कर सकते हैं। और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर के सपोर्ट के साथ चेयर पे भी बैठ सकते हैं, इस अभ्यास को कर सकते हैं। नाउ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे कि हम एक्सेल फोर्सफुली करते हैं तो इसमें स्टमक का रोल भी बहुत बड़ा है। ओके, क्योंकि इसमें एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारा एक्टिव इनहेलेशन होता है नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर और पैसिव एक्सहेलेशन होता है। एक्टिव इनहेलेशन, पैसिव एक्सहेलेशन इन नॉर्मल ब्रीदिंग जो हमारी अभी चल रही है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव एक्सहेलेशन पूरा उल्टा कर दिया है, घुमा दिया है एकदम चीज को कि एक्टिव एक्सहेलेशन हो गया और पैसिव इनहेलेशन हो गया। तो इसलिए इससे हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत गहरा असर पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बावजूद अगर किसी को नर्वस सिस्टम से या न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तब उनको बिल्कुल देख के करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। किसी के गाइडेंस में करना है ये अभ्यास, ठीक है। तो एक्सेल फोर्सफुली, नॉर्मल कपालभाति की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 1 लाइक दिस। बस स्टमक को अंदर करना है। जैसे ही आप अंदर करेंगे ऑटोमेटिक एक्सेल होगा फोर्सफुली, एंड जब आप स्टमक ऑटोमेटिक अपनी शेप में आएगा, ऑटोमेटिक इनहेल भी हो जाएगा। तो बस स्टमक को अंदर करना है। जैसे कि कोई वस्तु है, एक बलून टाइप का आता है, उसका पिंच करते हैं, हवा बाहर जाती है, वापस छोड़ते हैं, ऑटोमेटिक वो अपनी शेप में आता है तो हवा अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है। इसी प्रकार कपालभाति काम करता है। आपने स्टमक को अंदर की तरफ लिया, तब बाहर गई, और जब स्टमक आउट आएगा, बाहर आएगा, ऑटोमेटिक अपनी शेप में आएगा, तब इनहेल ऑटोमेटिक हो गया। इस प्रकार कपालभाति काम करता है। तो ये था लेवल 1 कपालभाति। लेवल 2 में आपको क्या करना है, ये अभी तो हम दोनों नोस्ट्रिल से कर रहे थे कपालभाति, अब हम करेंगे एक एक नोस्ट्रिल से, सिंगल नोस्ट्रिल कपालभाति से, जिसको एडवांस कहा जाता है। तो कैसे करते हैं,
यस, लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट हैंड आपका नासा नॉर्मल चिन्ह मुद्रा में, राइट हैंड नासाग्र मुद्रा में, इस प्रकार। नाउ फर्स्ट 1 और 2 डीप ब्रेथ लेंगे। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल। नाउ क्लोज करना है अपने राइट नोस्ट्रिल को थंब के साथ, इस प्रकार हल्का सा प्रेशर रखना है ताकि राइट नोस्ट्रिल जो है पूरा बंद रहे। नाउ फोर्सफुली एक्सेल करना है, जिस पहले नॉर्मली जब हम क्या कर रहे थे, दोनों नोस्ट्रिल ओपन थे उससे कर रहे थे। बस इसमें सिंपल सी चीज यही है कि हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से फोर्सफुली एक्सेल चलता रहेगा, सिर्फ सिंगल नोस्ट्रिल से, इस प्रकार। इस प्रकार एकदम सिंपल है, बस राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है थंब से और इससे कपालभाति चल रही है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। तो 15 टाइम पहले यहां से करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। आफ्टर दैट रिलैक्स फॉर ए व्हाइल, 3 to 4 डीप ब्रेथ करेंगे। नाउ अब उल्टा राइट से करेंगे, तो अपने को लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल किससे बंद करेंगे? रिंग फिंगर से। जब आप नासाग्र मुद्रा में रहें तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे, इस प्रकार। एंड इस प्रकार यहां से भी आपको कम से कम 15 टाइम्स करना है, 15 बार, 15 स्ट्रोक्स, जिसको मैं कहूंगा 15 स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं राइट नोस्ट्रिल से। तो 15 हो गए लेफ्ट से, 15 हो गए राइट से, तो एक नोस्ट्रिल हो गया। फॉर अगेन देन डीप ब्रेथ 2 to 3 टाइम्स। नाउ यस, सिंगल नोस्ट्रिल कपालभाति चलेगी बोथ नोस्ट्रिल से, इस प्रकार एक को छोड़ते हुए। इस प्रकार एक को आप छोड़ते हुए, एक को बंद कर रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं, फिर दूसरे को बंद कर रहे हैं, तीसरे से चौथा, ऐसा करके अल्टरनेटिवली में एक करके चलती रहेगी। कम से कम ये 40 से 50 बार करना है, या 30 से 40, जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। कोई ज्यादा या कम में कुछ नहीं है, जितना आपकी बॉडी, जितने आपके लंग्स अलाउ करते हैं उस हिसाब से करना है। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि यार मुझसे तो हो नहीं रहा है, कैसे करेंगे? अभ्यास 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 अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही परफेक्शन में आने लगेगी ये चीज। जब भी अभ्यास करें, प्राणायाम हो या कोई और भी प्रैक्टिस, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जरूर लेके आए। इसका भी अलग महत्व है। वो क्या, जब आप एक अच्छी सी मुस्कान लेके करते हैं, माइंड में उसका चित्र रहता है कि आई एम स्माइलिंग, तो फिर वो आप अच्छे मन से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप सैड होके कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी सी हल्की सी मुस्कान लेके कीजिए, आपको इसका भी बहुत फायदा मिलेगा। ओके, सो अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल में पहले क्या करना है? 15 टाइम्स लेफ्ट नोस्ट्रिल से, देन रिलैक्स फॉर 2 ब्रेथ्स, 3 ब्रेथ, देन 15 टाइम राइट नोस्ट्रिल से, अगेन रिलैक्स फॉर 2 to 3 ब्रेथ, देन अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से चलती रहेगी ब्रेथ। इस प्रकार वो करना है 30 से 40 बार। इसको आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये था लेवल 2 कपालभाति। और बढ़ाना कहाँ तक है? 100 भी ले गए, 150 भी ले गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक अच्छे अभ्यासी बन चुके हैं तो 100-150 में भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कपालभाति का लेवल 2 प्रैक्टिस थी। करना कब है? सुबह कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम माना जाता है प्राणायाम के लिए। सुबह इसका बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो लेवल 1 के ही बेनिफिट्स इसमें, बट इसके बेनिफिट थोड़े और अच्छे में आ जाते हैं। एक तो एडवांस है ये, तो क्लींजिंग और भी अच्छे से होगी हमारी बॉडी के अंदर से, और नर्वस सिस्टम हमारे इसमें और भी अच्छे से ज़्यादा एक्टिव रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। कब कब नहीं करना है, सेम इसमें भी अप्लाई होंगे जो नॉर्मल कपालभाति में अप्लाई होते हैं। इसके भी वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हैं, तो वो एक बार आप जरूर देख लें। कहीं आप लिमिटेशंस में तो नहीं आ रहे तो उनको अच्छे से देख लें, ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करने में।
तो ये कपालभाति का अभ्यास वही लोग करें, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी चीज है। दोबारा कह रहा हूँ कि पहले लेवल 1 अच्छे से सीखना है, उसमें महारत हासिल करनी है, उसके बाद फिर आपको लेवल 2 पे जाना है, तभी इसका हमें बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रैक्टिस में और अच्छे से जो है अच्छा, मतलब जो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो अभ्यास से वो और इम्प्रूव होगी, सुधार आएगा, निखार आएगा प्रैक्टिस के अंदर। स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपसे ये प्रैक्टिस थोड़ी सी लगेगी कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा, लेकिन रुकना नहीं है, वहाँ पे धीरे धीरे करते रहना है। अभ्यास से इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। तो करते रहिए और आपको इसका लाभ जरूर मिलता रहेगा। धन्यवाद।